कम से कम कुछ ऐसे क्षेत्र इसमें जोड़ दिया गया है। जैसे हमारा तो ढोली है, तो ढोली में तो दिखता है कि रोड है भी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र को काट के इसमें ऐड किया गया, जैसे नीमपुर है, रैनी है, या उसके अंदर जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि अभी बिल्कुल वंचित है ये। हाँ, लगेगा ही नहीं कि ये इसको नगर पंचायत में क्यों रखा गया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास करने का जरूरत है। इवन अभी तक वहाँ पे कच्ची सड़क है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो 20 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम होगा, एक परीक्षा होगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो है आप समझिए स्टूडेंट है, लेकिन लिखना आपको नहीं है, लिखना जनता को है। क्या लग रहा है, जनता कैसा लिखता है? गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बिटिया के शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी चार्ज मात्र 7%। पता है दरदा बाजार, पूसा रोड, मुजफ्फरपुर। एक्सक्लूसिव शोरूम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। नमस्कार, स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। और आपको पता है कि नगर निकाय की चुनाव होने वाली है। दूसरी चरण में जो है चुनाव होगी मुजफ्फरपुर में, और 20 अक्टूबर को चुनाव है। वहीं 22 अक्टूबर को जो है परिणाम घोषित होगी। और हमारे साथ मेयर के जो है उम्मीदवार है, मुरौल प्रखंड में हैं, और इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि अभी जो ये मेयर के उम्मीदवार है, किस तरह से ये जो है अभी उम्मीदवार है, अब जो है प्रत्याशी भी बनेंगे। इनका जो है कुछ दिन बाद जो है नामांकन भी होगा। इनसे ज़्यादा कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप मेयर के अभी उम्मीदवार है, क्या लगा, क्या मुद्दाएं है आपकी जो इसमें आप खड़े हुए अभी उम्मीदवार है आप? देखिए, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे पहले नगर ये क्या नया हम लोग का नगर पंचायत क्षेत्र बना। इससे पहले जो यहाँ मुखिया हुआ करते थे और भी जनप्रतिनिधि थे, तो उन लोगों ने जो काम किया है वो दिखता है यहाँ पे कि भाई रोड है, या यहाँ पे जो छोटे छोटे समस्याएं हैं लोगों के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यही सब समस्या लगा, जिसके वजह से हमको लगा कि भाई इसमें आना चाहिए हमको। यानी मुरौल में आपको हम बता दें कि पहली बार जो है यहाँ पर नगर निगम की जो चुनाव होने वाली है। क्योंकि इससे पहले जो ये पंचायत चुनाव होता था यहाँ पर, लेकिन इस बार जो है नगर पंचायत हो चुका है ये। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग इसमें अब अपना जो है योगदान दे रहे हैं, आप लोग खड़े हो रहे हैं। कई प्रत्याशी जो है अभी खड़ा होना चाह रहे हैं। पूरे मुजफ्फरपुर में जो है कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये नगर निगम की जो है शोर कहे तो शंखनाद बज चुका है। और आपने बताया कि आप इस क्षेत्र में आए हैं। इससे पहले भी जब नगर निगम नहीं होती थी, जब पंचायत चुनाव होती थी, उस वक्त भी आप किसी चीज़ में खड़े होने का सोचे या फिर खड़े हुए? जी, हम यहाँ पे कम से कम 15 साल से हम लोग राजनीति के क्षेत्र में है। इससे पहले भी महिला क्षेत्र था, तो उस समय माँ चुनाव लड़ी थी और कैंपेनिंग हम ही किए थे। महिला था, उस समय मेरी शादी नहीं हो चुकी, तो थोड़ा सा वोट से हम लोग स्लिप किए थे। उसके बाद कंटिन्यू क्षेत्र में बने हुए हैं। कंटिन्यू है। और तो अभी आप जो है मेयर के उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल। कैसे लगा कि आप मेयर के उम्मीदवार में खड़े हुए, मतलब क्या मन में आया? मन में आया कि कुछ अगर यहाँ पे हम जीत जाते हैं, तो जो मेरे अंदर है कि भाई यहाँ विकास होना चाहिए, जिस तरह का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ मुद्दा है? आप अगर खड़े हुए तो कुछ मुद्दा भी होगी आपकी? हाँ, मुद्दा है कि कम से कम कुछ ऐसे क्षेत्र इसमें जोड़ दिया गया है। जैसे हमारा तो ढोली है, तो ढोली में तो दिखता है कि रोड है भी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र को काट के इसमें ऐड किया गया, जैसे नीमपुर है, रैनी है, या उसके अंदर जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि अभी बिल्कुल वंचित है ये। हाँ, लगेगा ही नहीं कि ये इसको नगर पंचायत में क्यों रखा गया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास करने का जरूरत है। इवन अभी तक वहाँ पे कच्ची सड़क है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आपके क्षेत्र में क्या कुछ कमी लग रहा है? कमी क्या लगेगा, जो सारा चीज़ आप आए हैं, आप देखे भी होंगे, यहाँ पे मुरौल में घूमे हैं, रैनी में गए हैं, तो कमी आपको नहीं दिखा। कमी है यहाँ पे। विकास के मुद्दों पर अगर बात करें तो आप ही बता पाएंगे कि मुरौल में क्या कुछ विकास हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, और आप इसको किस तरह से सुधारेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पहले तो हम आते हैं, पहले जनता से अपील करेंगे कि जनता हमें चुनाव जिताए, और उसके बाद आने के बाद देखेंगे कि हमारा कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, सरकार हमको क्या पावर दी। जो हमारे पास पावर होगा तो उससे कोशिश करेंगे कि उससे 2 कदम बढ़ के हम काम कर सके। और हम आते हैं तो जैसे शिक्षा है
या छोटे छोटे मुद्दे हैं, लोगों के अंदर बिजली है, सड़क है, तो इन सारे मुद्दों पे काम करेंगे। अच्छा, यदि आप मेयर बन जाते हैं, जैसे कि दूसरा चरण में जो है चुनाव होने वाला है, यदि आपको जो है जनता जीत का हार पहना देती है, जीत का ताज पहना देती है, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? सबसे पहले जो यहाँ पे जो छोटे हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं उनके पास बहुत सारे समस्या, जैसे उनका इंदिरा आवास बना, इंदिरा आवास के लिए वो किए तो उसमें पैसा लिया, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हर जगह जगह पे जहाँ भी जाओ तो बिना घूस पेच लिए कोई काम नहीं होता है। तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि उस तरह का काम नहीं हो कि उन लोगों को परेशानी हो, तो वो पहला मुद्दा रहेगा। अच्छा, आप अगर मेयर बन जाते हैं तो फिर उन युवा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी बेरोजगार है, उन बुजुर्ग लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी बेसहारा है, उनके लिए जो है कहीं ना कहीं सारा रास्ता जो है बंद हो जाता है? देखिए, हम मेयर बनेंगे तो हमारा सबसे पहले तो देखना होगा कि मेरा कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास गवर्नमेंट क्या पावर दे रही है। अभी जो हम वादा कर लेंगे कि हम जो युवा हैं उनके लिए हम कह दें कि भाई आपको रोजगार देंगे, तो हम कहाँ से दे पाएंगे उनको? बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो है स्पष्ट रूप से बताया कि सरकार हमें क्या पावर देती है उसके हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि ऐसे भी बहुत प्रत्याशी उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा पावर क्या है, लेकिन वो जो है बहुत सारे वादे कर देते, उनको पता भी नहीं कि हमारा कार्य क्षेत्र में क्या कुछ पावर है। तो ये बहुत अच्छा बात आपने बताया। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके समाज में लड़की होंगी, जो बच्ची होंगी, जो पढ़ाई नहीं कर पा रही होंगी, कम उम्र में ही अभी जो है शादी कर दिया जाता है, दारूबंदी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कम उम्र में जो शादी कर दी जाती है तो उसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, जो अपने लोग हैं उनसे कहेंगे कि उस तरह से कैंपेनिंग करें कि उस तरह कम उम्र में शादी ना करें बच्चों का। तो कहीं ना कहीं जो 20 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम होगा, एक परीक्षा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें जो है आप समझिए स्टूडेंट है, लेकिन लिखना आपको नहीं है, लिखना जनता को है। क्या लग रहा है जनता कैसा रिस्पॉन्स देगी? अच्छा रिस्पॉन्स देगी जनता, बिलीव है। फील्डिंग करते हैं, गांव समाज में घूमते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है? फेस एक्सप्रेशन दे के समझ जाते हैं कि मेरे साथ है, हटली मेरे साथ है वो लोग। हाँ, एकदम। फिर जनता की कुछ एक बार जो है फिर से जनता के लिए कुछ मुद्दाएं बताएं। जैसे क्या मुद्दा बताएं उनके लिए? उनके लिए क्या कुछ खास होगा आपके लिए जब आप? झूठा हम कोई प्रॉमिस करना ही नहीं चाहते हैं। हमको खुद अभी पता नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल नया नगर निकाय है, तो ये पता नहीं है हमको कि हम कह दे कि स्कूल बनाएंगे, पुल बनाएंगे, तुम्हारे एयरपोर्ट बनाएंगे, ऐसा वादा हम नहीं करना चाहते। देखेंगे कि क्या मेरे अंदर जो पावर है वो क्या दे रही है गवर्नमेंट। उसके बाद अब आज ही हम गए हैं, लोग हमको दिखा रहे थे रोड कि भैया ये देखिए रोड नहीं है, यहाँ पे टूटा हुआ है, तो हम उनको आश्वासन नहीं दिए कि भाई बना देंगे। ऐसा नहीं है हम झूठा आश्वासन दे दे, प्रॉमिस करके निकल जाए कि हम बना देंगे, आप कल के डेट में पता चले कि हमारे पास पावर नहीं है कि हम रोड बना दें। नहीं, वैसे तो नगर निगम में सड़क नाली ये सब तो आता ही है। जो होगा उसमें कहीं से कम नहीं होगा। जो काम होगा उसमें बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो करप्शन है वो करप्शन को घटाएं। जो उसका बड़ा हिस्सा जो होता है कि जो बिचौलिया काम करे या फिर जो ये क्या बोलते हैं उसको घूस पेच में दे के, तो उस तरह नए मतलब उसमें हमको भी नहीं चाहिए। जो भी आया पैसा वो ज़मीनी स्तर पर उसका काम हो, ताकि हमको आगे जो हम राजनीति करें या कुछ करें तो हमको उसका फ़ायदा मिले कि भाई दोबारा हम लोग हमको पकड़ के कहे कि तुम आओ, मेरा काम बोले, इसलिए हम काम करेंगे उस तरह का। तो आपने बताया कि जो पिछला बार जब चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव जब था, तो उसमें आप मुखिया का रोल लेने के लिए खड़ा भी हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप पराजित हुए। उसके बाद पुनः आप जो है मेयर के चुनाव लड़ने के लिए आपने मन बनाया। तो ये कहाँ से आपको ये सराहना मिली कि हमें जो है फिर से लड़ना चाहिए चुनाव को? ये बना कि अगर मेयर हम बनते हैं तो मेरे पास बहुत सारी योजनाएं सुनते हैं कि बहुत सारी योजनाएं मेरे गवर्नमेंट का है जो मेयर के पास होगा, तो इसके लिए आते कि उनके पास कुछ वित्तीय पावर इस तरह का है कि अपने स्तर से कुछ विकास कर सकते हैं। तो इससे प्रेरणा मिला कि भाई विकास करना चाहिए। बहुत लोगों को देखे हैं जो आइडियल है मेरे, जो अपने क्षेत्र का विकास किए हैं, तो उन लोग से प्रेरित हुए कि वो लोग अब क्षेत्र में पॉलिटिक्स में आके अपने क्षेत्र का विकास किए, अपने समाज का विकास किए। अच्छा, जनता से संदेश क्या देना चाहेंगे? ये हमारा आखिरी सवाल होगा। जनता से अपील करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि एक बार मौका दे हमको, एक बार हमको मौका दे और
उसके बाद कभी भी उनको शर्मिंदगी नहीं होगी कि हम उसको वोट दिए। हाँ बिल्कुल। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम नरेश प्रसाद मेहता और मैं नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा नगर क्षेत्र हो गया मुरौल। अच्छा। हाँ।